Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and enjoy my fan fictions. So let's start our fan fiction journey. ये प्लीज़ लेट मी डाई का 27th एपिसोड है. प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी और मैडम यू की बहस हो गई थी, जिससे वांग जी गुस्सा हो गया था और वो वहाँ से निकल चुका था. सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर. लैन सिचन, लैन कुरैन, नी हुसैन, नी मिंजू, जियांग चैंग, जियांग फैंगमियन, यान ली, जिन जुशन, यहाँ तक कि मैडम यू खुद भी शॉक हो चुकी थी वांग जी के ऐसे कन्फेशन से. वहाँ हर कोई शॉकिंगली वांग जी की उन बातों को सोच रहा था. वांग जी लिटरली साइको की तरह बिहेव कर रहा था और उसने वो सब जो बातें कही थी उन सब बातों में साफ नज़र आया था कि वांग जी विंग से कोई प्यार व्यार नहीं करता. वो बस विंग से ऑब्सेस्ड है, क्योंकि वांग जी ने सीधा कहा था कि उसे बस विंग से मतलब है या उसे विंग चाहिए. उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि विंग उसके पास रहना चाहता है या नहीं. और ये बात सच थी. वहाँ हर कोई ना चाहते हुए भी मैडम यू की उन सब बातों से अग्री था जो मैडम यू ने थोड़ी देर पहले वांग जी से कही थी. सच था, वांग जी विंग से प्यार व्यार नहीं करता था, वो तो बस ऑब्सेस्ड था. विंग वांग जी का ऑब्सेशन, उसका जुनून या शायद उसका पागलपन बन चुका था, जिसे अपने पास रखने के लिए वांग जी किसी भी हद तक जा सकता था. इनफैक्ट वांग जी इस हद तक गिर चुका था कि उसने विंग को अपने पास रखने के लिए विंग को ही मजबूर किया. और इस बात का वांग जी को थोड़ा भी रिग्रेट नहीं था, ना उसे कोई गिल्ट था. जैसे मैडम यू की आंखों में कोई गिल्ट नहीं था, वैसे ही वांग जी भी सेम था. उसकी आंखों में भी कोई भी गिल्ट नहीं था कि उसने विंग के साथ गलत किया, ना उसे कोई रिग्रेट था. वहाँ हर कोई ये सोचकर बहुत ही ज़्यादा शॉक था और हर किसी को विंग के लिए डर लग रहा था. लैन सिचन और लैन कुरैन वहाँ बहुत ज़्यादा ही शॉक हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम वांग जी को ऐसे बिहेव करते हुए देखा था. लैन सिचन और लैन कुरैन दोनों भी बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि वांग जी एक इंट्रोवर्ट पर्सन है और उसे अपने लाइफ में किसी का इंटरफेरेंस बिल्कुल भी मंजूर नहीं है. वांग जी एक ऐसा इंसान है जो ना दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करता है, ना किसी और को अपनी लाइफ में या अपने पर्सनल स्पेस में आने की इजाज़त देता है. पर विंग उस पर्सनल स्पेस का अब एक पार्ट बन चुका था. ना चाहते हुए भी विंग इन सब चीज़ों में पूरी तरह से ट्रैप हो चुका था. वहाँ कोई भी ये समझ नहीं पा रहा था कि वांग जी ने अचानक विंग के साथ ये सब क्यों किया, क्योंकि लैन सिचन को तो सच में लगने लगा था कि वांग जी विंग से प्यार करता है और वो विंग को अब हर्ट नहीं करेगा. पर इन सारी बातों से और वांग जी की आज के बिहेवियर से और हरकतों से लैन सिचन भी समझ चुके थे कि वांग जी विंग को हर्ट करने में पीछे भी नहीं हटेगा. विंग का बस एक गलत कदम और वांग जी विंग को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा. वो एक पल भी नहीं सोचेगा विंग के साथ कुछ भी करने से पहले. और ना उसने अब सोचा, उसने विंग के सबसे बड़ी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया और उसे मजबूर किया कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करे. और ये कॉन्ट्रैक्ट अब कोई नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, लाइफ टाइम का था. मतलब विंग जब तक ज़िंदा है या वांग जी जब तक ज़िंदा है, वो दोनों एक दूसरे की लाइफ से दूर नहीं जा सकते. और ये सबको समझ में आ चुका था कि वांग जी विंग को अब कहीं भी नहीं जाने देगा. और ये ऑब्सेशन वहाँ हर किसी को बहुत ज़्यादा ही शॉक कर चुका था. वही दूसरी तरफ वांग जी विंग के रूम के बाहर खड़ा था. मैडम यू की बातों को सुनकर वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था. वो नहीं जानता था कि अभी उसके अंदर क्या चल रहा है, पर वो ये अफोर्ड
कर ही नहीं सकता कि विंग उसे छोड़कर चला जाए, जिस वजह से उसने ये सब किया। हाँ, उसे भी दुख हुआ था। विंग की आंखों में आंसू देखकर वांग जी भी हर्ट हुआ था। वांग जी को भी पेन हुआ था जब विंग ने उसे ये सब बातें कही थी, जब विंग ने उसके सामने सरेंडर किया। पर वांग जी के सामने कोई और रास्ता नहीं था। वांग जी विंग को खुद से दूर जाते हुए देख ही नहीं सकता था, जिस वजह से उसने विंग को मजबूर किया, इस हद तक मजबूर किया कि विंग ने वांग जी के सामने अपने घुटने टेक दिए और फाइनली वांग जी की उन सारी शर्तों को और उस कॉन्ट्रैक्ट को भी मान लिया। वांग जी अब खुश था कि विंग उसके पास रहेगा। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि विंग उसके बारे में क्या सोचता है या क्या फील करता है। वांग जी बस इस बात से खुश था कि विंग अब उसके साथ उसका बनकर रहेगा। अब विंग किसी और के पास नहीं जा सकता, ना विंग को कोई अपना कह सकता है। अब इस दुनिया में वांग जी ही वो पर्सन है जो विंग को अपना कहेगा, और विंग की लाइफ में वांग जी ही इकलौता पर्सन है जिसे विंग अपना कहेगा, और किसी से विंग को कोई लेना देना नहीं होगा। ये सोचते हुए ही वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था। वो अंदर आया और अपने दबे पाँव से वो विंग के उस बेड की तरफ जाने लगा। विंग पर मेडिसिन का स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट था, जिस वजह से वो सोया हुआ था। वो एक डीप स्लीप में था और विंग को ऐसे सोते हुए देखकर वांग जी की आंखों में वो किसी स्लीपिंग ब्यूटी से ज़्यादा लग रहा था। वांग जी की वो मिल्की वाइट स्किन और उसका वो ग्लोइंग फेस, जिसे देखकर वांग जी ने अपना ही सलावा गल्फ कर लिया था। वांग जी इन सब चीज़ों को देखकर और विंग को अपने पास देखकर वो बहुत खुश था। किसी ने कोई सोच नहीं सकता, कोई समझ नहीं सकता उस दर्द को जो वांग जी ने इन 20 दिनों में सहा था जब विंग उससे दूर था। किसी ने भी महसूस नहीं किया होगा कि वांग जी कितना अकेला हो चुका था। वांग जी पहले भी अपनी लाइफ में अकेला था, पर विंग के आने के बाद वांग जी बदलने लगा था। उसे विंग की आदत हो चुकी थी, और वो कहते हैं ना, प्यार से ज़्यादा आदत खतरनाक होती है। किसी से प्यार हो जाए और वो छोड़कर चला जाए तो शायद इंसान संभल जाए, पर किसी की अगर आपको आदत हो जाए और वो आपको छोड़ के चला जाए तो शायद ही इंसान जी भी पाए, क्योंकि आदत बहुत बुरी चीज़ होती है। नीड और एडिक्शन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है, और वांग जी को विंग की आदत हो चुकी थी। वो एडिक्टेड था विंग से, जिस वजह से इन 20 दिनों में वांग जी का हाल बहुत बुरा हो चुका था। पर आज वो खुश था, उसके चेहरे पर स्माइल थी। वो नहीं जानता था कि इसे प्यार कहा जाए या कुछ और, पर वो इसी बात से अब खुश था कि विंग उसके सामने है और हमेशा अब वो उसी का बन के रहेगा। इस दुनिया में सिर्फ अब वांग जी इकलौता इंसान है जो विंग के लिए है, और कोई भी विंग को नहीं अपना कह सकता। यहाँ तक कि वांग जी अब विंग को किसी और को देखने तक नहीं देगा। यही सोचते हुए वांग जी के चेहरे पर स्माइल थी। वो धीरे धीरे विंग के बेड के पास गया और उसने विंग के हाथ को हल्के से अपने एक हाथ में लिया और वो विंग की तरफ देखने लगा। विंग इन सब चीज़ों से बेखबर सोया हुआ था। वांग जी ने विंग के हाथ को छोड़ा और उसने हल्के से अपने एक हाथों को विंग के हेड पर रखा और वो विंग के हेड को सहलाने लगा। धीरे धीरे उसका हाथ विंग के फोरहेड से लेकर उसकी आइज़, उसके नोज़, बाद में उसके लिप्स और उसके चीक पर आकर रुक गया। वांग जी विंग के लिप्स को अपने थंब से सहला रहा था। वांग जी को बहुत अच्छा और सुकून लग रहा था इन सब चीज़ों में कि वो विंग को टच कर सकता है। अब विंग उसके पास है। वांग जी ने धीरे धीरे अपने हाथ को नीचे लेकर आया, मतलब अब
वांग जी का हाथ विंग के एडम एप्पल से लेकर नीचे की तरफ आ रहा था। धीरे धीरे विंग की कॉलर बोन से लेकर वो और नीचे आने लगा। विंग ने एक वाइट शर्ट पहनी थी और वांग जी अब उन शर्ट्स के बटन को खोलने लगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बटन भी वांग जी ने ओपन कर दिया और उसने विंग की उस शर्ट को हल्का सा साइड को कर दिया। अब वांग जी के सामने विंग की वो मिल्की वाइट स्किन थी। वांग जी ने उस पर हाथ घुमाते हुए धीरे से विंग के शर्ट के अंदर हाथ डाला और उसने विंग का वो वांग जी का वो हाथ विंग के अब सीने पर था और वो विंग की धड़कनों को फील कर पा रहा था। वांग जी के चेहरे पर एक स्माइल थी। वांग जी ने उस हाथ को वैसे ही हल्का सा प्रेस किया और विंग की तरफ एक स्मग करते हुए कहा, माइन, यू आर माई। और उसके चेहरे पर एक वही डेविल स्माइल आ गई। उसे अब रिलीफ था कि उसका विंग सिर्फ उसका है। यही सब सोच में वांग जी डूबा हुआ था और दूसरी तरफ लैन सिचेन इन सब हरकतों को देखकर अब बहुत ही ज़्यादा शॉक हो चुके थे। लैन सिचेन ने जब देखा कि वांग जी विंग की रूम की तरफ गया, तब लैन सिचेन को पहली बार अपने भाई पर यकीन नहीं था। उन्हें लगा कि कहीं वांग जी अपने गुस्से के चलते विंग को ही हर्ट ना कर दे, जिस वजह से वो भागते हुए ही जैसे ही होश में आए वो तुरंत यहाँ भागते हुए आए थे और उन्होंने वांग जी की इन सारी हरकतों को देख लिया था। लैन सिचेन तुरंत रूम में आए और उन्होंने वांग जी के एक हाथ को टाइटली ग्रैब कर लिया और एक झटके से उन्होंने वांग जी को विंग से दूर कर दिया। वांग जी इस सडन एक्शन से बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था, पर उसने फिर भी कुछ नहीं कहा क्योंकि पास में ही विंग सोया हुआ था। लैन सिचेन ने वांग जी का हाथ पकड़ा और वो वांग जी को विंग के रूम से घसीटते हुए बाहर लेके आए। उन्होंने एक पल के लिए वांग जी का हाथ छोड़ा और उन्होंने बहुत केयरफुली और धीरे से विंग के रूम के डोर को लॉक किया और उन्होंने फिर से वांग जी का हाथ टाइटली ग्रैब किया और वो वांग जी को नीचे खींचते हुए लेके आए और लगभग उन्होंने लिविंग हॉल में आकर वांग जी को नीचे ही फेंक दिया। इस एक झटके के साथ उन्होंने वांग जी का हाथ छोड़ दिया, जिस वजह से वांग जी गिरते गिरते ही संभल गया, पर उसने खुद को संभाल लिया और वो अपनी जगह पर ही खड़ा हो गया और क्वेश्चनिंग लुक से लैन सिचेन की तरफ देखने लगा। लैन सिचेन ने वांग जी के ऐसे एक्सप्रेशन देख के वो गुस्सा हो गए और उन्होंने तुरंत वांग जी के चेहरे पर एक ज़ोर से स्लैप किया, जिससे वहाँ हर कोई शॉक हो चुका था और वांग जी खुद भी शॉक हो चुका था। तब लैन सिचेन ने वांग जी से कहा, तुम क्या कर रहे थे और ये सब क्या हो रहा है? वांग जी डिसबिलीव से लैन सिचेन की तरफ देख रहा था और उसने कहा, भाई क्या हुआ और क्या किया मैंने? तब लैन सिचेन ने कहा, वांग जी अनजान बनने की कोशिश बंद करो और ये तुम विंग के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुमने तो कहा था कि तुम उससे प्यार कर रहे हो, पर तुम साइको की तरह बिहेव कर रहे हो और तुम विंग को ही ट्रैप करके रखना चाहते हो अपने पास। क्या तुम सच में विंग से प्यार करते हो या बस उससे ऑब्सेस्ड हो? क्या मैडम यू ने जो कहा वो सच है? क्या तुम सच में विंग को बस अपने पास कैद करके रखना चाहते हो या सच में तुम उसके लिए कुछ फील भी करते हो? ये सब सुनकर अब वांग जी शॉक हो चुका था, क्योंकि वो खुद ही इन सब चीज़ों का जवाब नहीं चाहता था। वो तो बस विंग को चाहता था, वो बस चाहता था कि विंग उसके पास रहे।
ये प्यार क्या होता है ये तो वांग जी खुद जानता भी नहीं था। वो बस चाहता था कि विंग उससे दूर ना जाए, तो इसीलिए उसने ये सब कुछ किया था। और उसने मैडम यू से भी सच कहा था, वो विंग को खो नहीं सकता, किसी भी शर्त पर वो विंग को खो नहीं सकता। जिस वजह से उसने इस हद तक विंग को मजबूर किया था। वांग जी अभी भी क्वेश्चनिंग लुक के साथ सिचैन की तरफ देख रहा था और सिचैन को अब वांग जी के इन लुक से गुस्सा आ रहा था। सिचैन ने फिर से गुस्सा करते हुए कहा, वांग जी मैंने कुछ पूछा है, क्या तुम सच में विंग से प्यार करते हो या बस उसे टॉर्चर करने के लिए या उसे यूज़ करने के लिए यहाँ लाए हो? क्या तुम्हारे दिल में विंग के लिए कोई फीलिंग्स हैं या बस तुम उससे ऑब्सेस्ड हो या उसकी बॉडी से ऑब्सेस्ड हो जिस वजह से तुमने ये सब कुछ किया? वांग जी का एक हाथ अभी भी उसके गाल पर था और वो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था। उसने सिचैन की तरफ देखा और कहा, मैं नहीं जानता कि मैं विंग से प्यार करता हूँ या नहीं, और मैं बाकी भी कुछ नहीं जानता। मैं बस इतना चाहता हूँ कि विंग मुझसे दूर ना जाए, जिस वजह से अगर मुझे विंग को कैद करना पड़ा तो मैं वो भी करूँगा, और मैंने एग्जैक्टली वही किया है। अगर मैं विंग को आज मजबूर नहीं करता तो विंग मुझे छोड़कर चला जाता, जो मैं हरगिज़ नहीं चाहता। इसीलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि विंग मुझसे प्यार करे या नहीं, या मैं उससे प्यार करता हूँ या नहीं। बस मैं एक बात जानता हूँ कि विंग सिर्फ मेरा है और वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। बाकी चीज़ों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ हर कोई फिर से वांग जी की वही साइको वाली ट्यून सुन रहा था। लैन सिचैन ने वांग जी से कहा, इसका मतलब तुम्हें विंग की फीलिंग्स से या उसके इमोशंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर विंग इन सब चीज़ों में हर्ट हो जाए तो? वांग जी ने बहुत नॉर्मली आंसर किया, नहीं पड़ता मुझे विंग से कोई फ़र्क। मुझे बस विंग अपने पास चाहिए और मैं विंग को खुश रख सकता हूँ। मेरे पास पैसा है और क्या चाहिए विंग को? विंग को मैं वो सब खुशियाँ दे सकता हूँ। मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। मेरे ख्याल से मैं भी दिखने में अच्छा खासा हूँ और मैं भी विंग को सेटिस्फाइड कर सकता हूँ। ऊपर से मेरे पास पैसा है तो विंग को जो चाहिए वो उसके कदमों में होगा, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। लैन सिचैन को बिलीव नहीं हो रहा है कि वांग जी ऐसी शेमलेस बातें कर रहा है। फर्स्ट टाइम वांग जी सच में पागलों की तरह बातें कर रहा था। लैन सिचैन ने कहा, वांग जी मैंने प्यार के बारे में पूछा, ना कि इन सब चीज़ों के बारे में। मैंने पूछा क्या तुम विंग के लिए अपने दिल में कुछ फील करते हो? ये बात लैन सिचैन ने विंग के चेस्ट पर पॉइंट करते हुए कहा, जहाँ वांग जी का हार्ट है। वांग जी ने सिचैन के उस हाथ की तरफ देखा और बाद में सिचैन की तरफ देखा और कहा, मैं नहीं जानता कि मुझ में विंग के लिए क्या है। इनफैक्ट मैं नहीं जानता कि मुझ में कोई फीलिंग्स है या नहीं। बस मैं विंग को अपने से दूर जाते हुए नहीं देखना चाहता, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। सिचैन को अब सच में बिलीव नहीं हो रहा था। वो मतलब क्या जवाब दे वांग जी को। सिचैन ने एक आखिरी कोशिश करते हुए कहा, वांग जी मेरा मतलब है, क्या अगर विंग को हर्ट हुआ या विंग की आंखों में आंसू देखकर, उसे इस तरह से आज टूटते हुए देखकर तुम्हें कोई फ़र्क पड़ा? क्या तुम्हें दर्द हुआ? क्या तुम्हें कुछ फील हुआ अपने अंदर? क्या तुम्हें एक पल के लिए भी ये लगा कि तुम विंग के साथ जो कर रहे हो वो गलत है? वांग जी ने सिचैन की तरफ देखा और कहा, हाँ मुझे लगा था। मुझे पता है कि मैंने विंग के साथ जो किया वो गलत किया। मुझे विंग के आंसुओं से फ़र्क पड़ता है। मुझे बहुत बुरा लगा जब विंग ने मेरे सामने अपने घुटने टेके। मुझे बहुत बुरा लगा जब विंग ने मुझसे ये कहा कि
वो अब पूरी दुनिया के सामने मरना चाहता है और सिर्फ मेरे लिए ज़िंदा रहना चाहता है। पर इस बात का मुझे जितना बुरा लगा उससे कहीं ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि अब सिर्फ विंग की लाइफ में मैं इकलौता इंसान हूँ जिसे वो जानता होगा, जिसके लिए वो जिएगा और जो उस पर इकलौता हकदार होगा। सीचेन ने वांग जी से कहा, वांग जी, विंग कोई चीज़ नहीं है जिसे तुम हासिल करना चाहते हो या जिस पर तुम अपना हक जता रहे हो। वो एक जीता जागता इंसान है जिसमें दिल है, इमोशंस है, फीलिंग्स है। उसे भी दर्द होगा, उसे भी कुछ फील होगा, उसे भी हर्ट होगा। क्या तुम्हें इन सब चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि विंग तुमसे नफ़रत करेगा? इन सब चीज़ों के बाद तुमने आज जो किया है उसके बाद विंग तुमसे नफ़रत करेगा। वो तुमसे कभी भी प्यार नहीं करेगा, उसका दिल कभी भी तुम्हारे लिए नहीं धड़केगा। वांग जी ने कहा, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि उसका दिल मेरे लिए धड़कता है या नहीं? वो है तो मेरा ही ना, वो बिलोंग तो मुझसे ही करता है ना। तो क्या फ़र्क पड़ता है कि उसका दिल मेरे लिए धड़के या ना धड़के, या वो मेरे लिए कुछ फील करे या ना करे? वो है तो मेरा ही ना। अगर वो मेरा है तो एक दिन मुझसे प्यार भी करने लगेगा, और अगर ना भी करे तो उसकी नफ़रत पे तो भी हक मेरा ही होगा ना। और मेरे अलावा वो किसी और से भी प्यार नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं उसे ये चांस ही नहीं दूंगा। वो सिर्फ मेरा रहेगा। और आप दिल की बात कर रहे हैं तो दुनिया तो मुझे भी हार्टलेस कहती है। मुझे भी आज तक कुछ भी फील नहीं हुआ, मुझ में भी कोई इमोशंस नहीं है। तो क्या मैं जी नहीं रहा हूँ? विंग भी वैसे ही जिएगा जैसे मैं जी रहा हूँ, पर वो फिर भी मेरा ही रहेगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मुझसे प्यार करता है या नहीं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके दिल में क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस है, या उसके पास दिल भी है या नहीं। पर अगर उसके पास वो दिल है भी तो वो मेरे ही लिए धड़केगा और विंग मेरा ही होगा। इन सब चीज़ों से ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता। वो मेरा है, मुझसे बिलोंग करता है और मेरी प्रॉपर्टी बनकर ही रहेगा। वो कोई चीज़ है या इंसान है, मुझे इन चीज़ों से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ मेरा है। ये इकलौता रीज़न है जो मेरे लिए काफ़ी है। वांग जी ने कम से कम वो मेरा है ये बात एक ही सेंटेंस में 10 बार कही थी, जिससे लैन सिचेन अब बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो गए थे। उन्होंने फिर एक बार वांग जी के ऊपर अपना हाथ उठाया, मतलब फिर एक बार वांग जी के चेहरे पर एक ज़ोरदार थप्पड़ पड़ा था और लैन सिचेन ने वांग जी को लगभग उसकी कॉलर से शेक करते हुए कहा, वांग जी, जो बोल रहे हो उसे में थोड़ा भी सेंस बनता है? वो एक इंसान है। मैंने कहा, वो कोई चीज़ नहीं है जिसे तुम हासिल करना चाहते हो। वो एक जीता जागता इंसान है। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? वांग जी, विंग एक इंसान है, वो कोई चीज़ नहीं है जिस पर तुम अपना हक जता रहे हो। वो एक इंसान है जिसकी अपनी फीलिंग्स है, अपनी इमोशंस है, उसमें भी दर्द है, दुख है, उसे भी हर्ट होता है और उसे भी खुशी पाने का हक है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि विंग को भी खुशी पाने का हक है, उसे खुश रहने का हक है और तुम उससे वो हक नहीं छीन सकते। वांग जी, विंग एक इंसान है और उसे इंसान की तरह ही ट्रीट करो। उसे कोई प्रीशियस चीज़ बनाकर मत रखो जो तुम्हारे इस ब्यूटीफुल से मेंशन में एक डेकोरेशन का पीस बन के रहेगा। उसे इंसान समझो जिसकी खुशियाँ, जिसकी हंसी इस मेंशन में गूंजनी चाहिए, ना कि वो एक जिंदा लाश की तरह यहाँ वहाँ घूमना चाहिए। समझ में आ रहा है तुम्हें?
मेरा कहना। वांग जी ने अपने शोल्डर को हल्के से रेज किया और कहा, अगर विंग ना भी हंसे तो क्या फ़र्क पड़ता है, वो जिंदा है, मेरे पास है, तो ये भी तो ठीक है ना। हंसना ज़रूरी थोड़ी ना होता है ज़िंदगी जीने के लिए। लैन सिचन को अब सच में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मतलब वो वांग जी को क्या समझाए इन सब चीज़ों के बाद। लैन सिचन ने वांग जी के तरफ डिसबिलीव से देखा और कहा, वांग जी, तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या कह रहे हो? तुम विंग को एक चीज़ की तरह ट्रीट कर रहे हो। तुम जानते हो प्यार क्या होता है? तुम क्या अभी तक, मतलब कल तक जो कह रहे थे कि तुम विंग से प्यार करते हो, क्या तुम्हारी नज़र में यही सब प्यार है? प्यार का मतलब यही होता है कि बस वो इंसान तुम्हारे पास रहना चाहिए? हाँ, इसमें विंग की कितनी परसेंट मर्जी है? प्यार सिर्फ एक तरफ से नहीं होता। इनफैक्ट तुम विंग के साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो, उसके साथ उसे मजबूर कर रहे हो अपने साथ रहने के लिए। तुम चाहते हो कि विंग तुम्हारे साथ रहे। क्या विंग चाहता है कि वो भी तुम्हारे साथ रहे? क्या वो तुमसे प्यार करता है? क्या उसमें तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स हैं? अगर नहीं तो उसे जाने दो, उसे मजबूर मत करो। ऐसे तो वो कभी भी खुश नहीं रह पाएगा। ये सुनकर वांग जी गुस्सा हो गया और उसने अपने भाई पर हल्की सी आवाज़ रेज करते हुए कहा, मैं विंग को अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। मैंने कहा ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि विंग खुश है या नहीं। विंग बस मेरा है और मुझे ये एक ही बात समझ में आती है, मैं विंग को अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। लैन सिचन ने डिसबिलीव में अपना हेड शेक किया और कहा, वांग जी, प्यार किसी को मजबूर करके अपने पास रखने का नाम नहीं है। प्यार में इंसान झुकता है। अगर सामने वाला खुश ना होना तो उस इंसान को उसकी खुशी के लिए जाने देना पड़ता है। कभी कभी प्यार में खोना भी पड़ता है। प्यार सिर्फ पाने का या हासिल करने का नाम नहीं है। सामने वाले की खुशी, अपने प्यार की खुशी भी इम्पोर्टेंट होती है। तुम्हें आज लगता है कि विंग तुम्हारे पास रहना ज़रूरी है, कल जब तुम विंग के लिए फील करने लगोगे ना, तब तुम्हें इन सब चीज़ों से रिग्रेट होगा, क्योंकि तब विंग तुमसे ऑलरेडी नफ़रत करने लगेगा। विंग तुम्हारे पास रहना नहीं चाहता तो उसे जाने दो, उसे मजबूर मत करो। उसे खुद से बांध कर रखने से विंग तुम्हारे पास नहीं रहेगा। अगर वो रहा भी तो वो सिर्फ एक लाश बन के रहेगा। वो एक जीता जागता खुश इंसान कभी नहीं बन पाएगा। वांग जी, विंग टूट जाएगा और एक दिन वो ऐसे ही घुट घुट कर मर जाएगा, तुमसे इतना दूर चला जाएगा कि तुम उसे चाह कर भी वापस ला नहीं सकोगे। तुम जो कर रहे हो वो गलत है, समझने की कोशिश करो। प्यार में दूसरों के सामने, मतलब अपने प्यार के सामने इंसान को झुकना पड़ता है और तुम विंग को मजबूर कर रहे हो और विंग को अपने सामने झुका रहे हो, जो गलत है। तुम गलत हो वांग जी। प्यार ऐसा नहीं होता। और अगर तुम विंग से प्यार नहीं करते, उसके लिए कुछ फील नहीं करते, तो उसे जाने दो। तुम्हारा ये 2 दिन का ऑब्सेशन या विंग के लिए तुम्हारा ये पागलपन विंग को ही नहीं, तुम्हें भी डिस्ट्रॉय कर देगा। क्योंकि अगर विंग तुमसे पूरे दिल से, अपने पूरे दिल से नफ़रत करने लगा ना, तो तुम चाह कर भी विंग को मजबूर नहीं कर पाओगे अपने आप से प्यार करने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने जिद के चलते और अपने इस जुनून के चलते तुम दोनों की ही जिंदगियां बर्बाद कर बैठो। तुम बस विंग को ही नहीं खो दोगे,
उस दिन तुम खुद को भी खो दोगे। वांग जी ने सिचेन से कहा, तो मैं क्या करूं जिससे विंग मुझसे प्यार करने लगे? आप बताइए विंग को कि वो मुझसे प्यार करे, फिर मैं उसे बांध के नहीं रखूँगा। पर फिर भी विंग मुझसे दूर नहीं जा सकता। अगर वो चाहे तो मुझसे प्यार कर सकता है और मैं भी उसे प्यार करने के लिए रेडी हूँ, पर उससे ज़्यादा मैं विंग को अपने आप से दूर नहीं करूँगा। चाहे उसमें मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो या विंग की, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो मेरा है और मेरा ही बन के रहेगा, और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। अगर विंग मुझसे प्यार करता है तो ठीक, अगर नहीं भी करता है तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके दिल पर भी मेरा हक होगा। अगर उसका दिल मेरा नहीं है तो उस दिल को उसके सीने में रहने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बॉडी मुझसे बिलोंग करती है। विंग की सोच, उसकी समझ, उसकी रूह तक पर मेरा हक होगा, और उसकी सांसों पर भी अब मेरा ही हक है। तो अगर उसका दिल मेरा होने के लिए तैयार है तो मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा। अगर नहीं तो मुझे उस दिल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मैं जैसे मैं जी रहा हूँ वैसे विंग को भी जीना सिखा दूँगा। पर विंग मुझसे दूर नहीं जाएगा, और ये मेरा फाइनल डिसीजन है, और इसमें कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, वो बस मेरा है, और ये लास्ट है। इससे ज़्यादा मुझे इन सब बातों पर, इन सब चीज़ों पर कोई बात नहीं करनी। इतना बोलकर वांग जी वहाँ से जाने के लिए मुड़ गया। सो इनफ फॉर टुडे। तो क्या लगता है आपको? मतलब वांग जी का ऑब्सेशन तो अलग ही लेवल का है। अपनी राय मुझे कमेंट में बताइए। लेट्स टेक अ ब्रेक, नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.